हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ अच्छी। तो आज हम लोग थोड़ा सा मार्केट करने के लिए आए हुए थे और कपड़े हमने ले लिए हैं चंदा के लिए। चंदा ने यहाँ पर मतलब कुछ ऑफ़र भी चल रहा था। जिस शोरूम में हम लोग आए हुए हैं ये है पीटर इंग्लैंड का, तो यहाँ पर अच्छे रेंज में मतलब कपड़े मिल गए। और ये देखिए यहाँ पर भी साईनाथ की फ़ोटो लगी हुई थी तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो साईनाथ सबकी लाइफ में अच्छा करे, मेरी लाइफ में तो वो हमेशा ही अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर चंदा बिलिंग करवा रहे हैं। तो कपड़े जो थे वो बहुत अच्छे मिल गए थे और ये वाली जो शर्ट थी ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट 3 जोड़ी ले चुके थे हम लोग। और एक ये वाली, ये मतलब ये भी अच्छी थी, ये कविता को अच्छी लगी हुई थी। तो ये वाली भी शर्ट जो है ये अच्छी, थोड़ी यूनिक पैटर्न था इसका। तो लेकिन हम लोग जो थे वो मतलब फिर 3 जोड़ी करना ही था कपड़ों को, तो 3 जोड़ी हम लोगों ने कर ले। लेने तो एक जोड़ी गए थे, एक ट्राउज़र और एक शर्ट लेने के लिए गए हुए थे। बट क्या हुआ, वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने ऐसा ऑफ़र बता दिया कि 3 जोड़ी ले लिए हम लोगों ने। हम लोगों को ये 3 जोड़ी कपड़े पड़े हुए थे करीब 4700 में। तो ठीक भी है एक तरीके से। तो यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और हो गई हमारी शॉपिंग। तो जाते जाते कविता ने कहा दीदी इधर की वीडियो बना लो थोड़ी सी। तो हमने कहा चलो ठीक है बनाए ले रहे हैं। तो यही था पीटर इंग्लैंड, बाई 3 गेट 4, समझ गए आप होंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर हम लोग वापस फिर से गए क्योंकि फिर याद आया। चंदा ने कहा यार ये जो पैंट है तो इनको तो हम फिटिंग करवाएंगे, तो बाहर साइड में तो इतनी अच्छी फिटिंग भी नहीं देते हैं वो, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो यहीं से क्यों ना करवा लें। तो फिर वापस गए और जा कर के वो मतलब देने के लिए पैंट गए हुए हैं। तो वहाँ पर ये दे करके आ गए हैं और उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम ठीक करके दे देंगे। और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं टैक्सी की। तो चंदा ने बुक कर दिया था, ओला बुक कर दिया था। तो हम लोग तीनों लोग बाहर खड़े हैं, बुक कर लिए, यहाँ मस्ती कर रहे थे हम लोग। चलिए अब घर जाते हैं। इसके बाद में मैं सीधे आपको मॉर्निंग में ही मिलूँगी क्योंकि फिर मैं इतना थक गई थी ना, क्योंकि बहुत से काम हैं जो अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग घर पे पहुंच गए थे और बहुत मतलब इन्जॉय भी किया था। खाना ना खाया, फिर उसके बाद सो गए। फिर मैं मतलब वीडियो और एंडिंग कर ही नहीं पाई थी। ये जो भैया है ना, टैक्सी वाले भैया, बहुत स्लो चला रहे थे, तो मैंने बहुत फास्ट कर दी, बहुत ज़्यादा ही स्लो चला रहे थे। कोई बर्बाद कहाँ गए हैं? ये है कहीं कपड़े खराब तो नहीं मिले। कौन अच्छा है? हम लोग अच्छे हैं। अभी गिर जाएगा, कोई खींच ले जाएगा, रख लो अंदर। कौन खींच जाएगा? आप लोग। तो चलिए हो गई है गुड मॉर्निंग। और इस पेड़ में हमारा ये पहला फूल खिला हुआ था। तो ये देखिए कितना प्यारा फूल लग रहा है ना, येलो कलर का। और ये मतलब 12 महीने यानी कि साल भर फूल खिलने वाला है। और इसमें मतलब एक पेड़ अगर आपके पास हो ना, इससे हज़ारों पेड़ हो जाते हैं। और ये गेंदा जो है हमारा सूख गया है क्योंकि अब इसका सीजन शायद चला गया है। और गिलोय जो है वो अच्छी ग्रो कर रही है। और पुदीना जो लगा हुआ है वो भी अच्छा है। और ये पता नहीं है मुझे अभी किस चीज़ का पेड़ है, प्लीज़ किसी को भी अगर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने सोचा था कि शायद ये अंगूर का ही पेड़ हो सकता है या मुनक्का का। तो आज हमारे यहाँ है बादल, अच्छा खासा बादल है और मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया है। आज पता है क्या हुआ, रात को कूलर चल रहा था लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई थी, गहरी नींद आ रही थी। बहुत टाइम बाद आज बहुत अच्छी नींद आई थी, तो कूलर बंद ही नहीं कर पाई, ठंड बहुत लग रही थी आज। तो यहाँ पर बादल जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया है, तभी आज मुझे कूलर की हवा ठंडी भी लगी क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी और बादल था आज बहुत। हम दोनों लोग
मॉर्निंग में करीब करीब 5:45 बजे के टाइम पे हम दोनों लोग जाग जाते हैं। फिर उसके बाद बस इसी तरीके से हम लोगों का टहलना रहता है। और बादल इतने घने, इतने काले काले बादल आए हुए थे, लेकिन सारे के सारे जो बादल थे ना वो उड़ गए, क्योंकि हवा इतनी तेज़ी ही चल रही थी और ये बरसात वाले बादल थे ही नहीं। सच बताऊं तो नहाने के बाद भी ना मुझे इतने सारे काम करने पड़े थे, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रही थी। और यहाँ पर ये गुड़हल है, गुड़हल में ये देखिए चंदा एक्सरसाइज कर रहे थे। तब तक मैंने कल रिकॉर्ड कर, कह नहीं अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, अगर करूँगा ना तो तुम रिकॉर्ड करने लगोगी। तो इसकी वजह से फिर उन्होंने एक्सरसाइज भी नहीं की। और फिर मैं यहाँ पर मैं भी टहल रही थी। मैंने सोचा मैं खुद को भी दिखा लूँ थोड़ा सा, तो ज़्यादा ठीक है। और सुबह के टाइम पे फेस कैसा होता है ना कि आँखों में स्वेलिंग होती है। एक तो आज कूलर के सामने लेट ही रही ना, तो और बालों में मेरे इतना तेल लगा हुआ था। कल क्या हुआ मुझे नहीं पता था, ये मुझे मतलब लेकर के जाएंगे, बोले अनु नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। और तो चलो बताऊंगी अभी। ये देखिए इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि ये पेड़ गिर गया हमारा। और हमेशा यही होता है, जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं ना, आंधी जब आती है तो ये पेड़ गिर जाते हैं। और मेरे रूम में ना इतनी मिट्टी हो गई थी, इतनी मिट्टी हो गई थी, क्योंकि पैरदान जो होते हैं ना, बैठ के पैरदान, तो वो मैंने गेट के नीचे नहीं लगाए हुए थे, क्योंकि मैं खाना बना रही थी उस टाइम पे। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ, नीचे से मतलब कि गेट के नीचे से बहुत धूल मिट्टी आई हुई थी। तो यहाँ पर ये जो पेड़ है ना, ये पूरी तरीके से गिर गया था, बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। तो मैं बता रही थी आपको क्या हुआ जब मैं वहाँ पे गई थी ना। तो वहाँ पे चंदा ने पहले नहीं बताया, तो मैंने खूब सारा तेल मालिश कर ली, तेल बालों में बहुत अच्छे से लगा दिया। उसके बाद चंदा बोले कोई बात नहीं, तेल लग गया तो क्या हो गया, अच्छी लग रही हो चलो। और वो मुझे लेके चले गए। तो वहाँ पे गई, मतलब मुझे देखो इन सब चीज़ों से खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी गई तो छोटी छोटी मुझे ऐसा लगा धूल चिपक जाएगी। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट मतलब उसी दिन की बात है, मतलब आज की बात है, तो बाल मैंने धो लिए थे, सूख गए। तो बाहर गई ना, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़, और मेरे रूम में फिर से मिट्टी हो गई। तो मुझे नहाने के बाद अगर कोई काम इस तरीके से करना पड़ता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है यार। इतनी रूम में मतलब धूल हो गई थी, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, मेरा सारा काम हो गया था। लेकिन फिर भी आप देखिए ना कितनी ज़्यादा, ये जो मनी प्लांट है ना, इसके ऊपर इतनी मिट्टी हो गई थी। तो और इसमें मुझे पानी भी डालना था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा इसको धुली दे रही हूँ, और इसको मैं धुल दे रही हूँ। और इसमें 1 रुपये ज़रूर डाल के रखना चाहिए, क्योंकि मतलब पैसे डालने से कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं। मैंने किया है, मतलब डाल दिया ऐसे ही, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का। लेकिन आप लोगों को अगर पता हो कि रुपए डालने से क्या होता है, बहुत से लोग इसमें पत्थर डाल देते हैं, बट मैंने क्या किया, इसी तरीके से 1 रुपये था मेरे पास, तो वो मैंने डाल दिया। अब मैं पत्थर कहाँ लेने के लिए जाऊँगी, है ना। और ये लीजिए मनी प्लांट हमारा साफ़ हो गया है। इसके पत्ते जो हैं वो बहुत से जलने लगे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, बट आज बहुत अच्छा दिन है। इसके बाद ये जो टेबल है ना, ये भी बहुत गंदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। क्या करें यार, मतलब नहाने के बाद भी, जैसे कि नहाने से पहले जाओ तो ये सारे काम ख़त्म करके जाओ, नहा के आओ, फिर यही काम फिर से स्टार्ट कर दो, तो थोड़ा सा अजीब लगता है यार। मतलब अजीब क्या है, धूल हो जाती है फेस पे, तो दाने मेरे बहुत जल्दी निकलते हैं फेस पे, तो इसकी वजह से। लेकिन फिर ये सोचा कि नंगे पैर, मतलब बिना चप्पल के अगर कमरे में टहल भी रही हूँ ना, तो मिट्टी लग रही है तो पैरों में बहुत मुझे अजीब लगता है। मतलब अब समझ नहीं रहे होगे, ये चीज़ फील की जा सकती है। बट जैसे कि प्रॉपरली मिट्टी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्श पे मिट्टी हो ना, तो चलने में पैर एकदम खिसक जाता ना, तो मेरे दांत अजीब से हो जाते हैं। मतलब कैसा बताऊँ, बहुत अजीब सा मतलब हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर भी बहुत धूल मिट्टी हो गई थी। मैं नहाने के लिए गई थी, कविता को याद नहीं रहा था, शायद उसने गेट जो था ना ठीक से नहीं लगा पाया था, तो इसकी वजह से धूल फिर से हो गई थी रूम में। आंधी चलने लगी थी बहुत तेज़ी से। फिर ये सारा कुछ जो था वो मैंने साफ़ कर लिया है और फिर से झाड़ू लगा दी। आपको एहसास नहीं हो रहा होगा, मतलब दिख नहीं रहा होगा कि मिट्टी है भी या नहीं है। और मैंने ये चप्पल जो है मेरी यानी कि स्लीपर है, ये पहन के मैं रखती हूँ। मेरे पैर जो हैं वो सच में फट जाते हैं धूल लगते ही, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पैरों को कोई नुकसान हो। पैर जब फट जाते हैं ना, फिर वो बिस्तर में लगते हैं, आए हाय इतने गंदे लगते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि
बहुत मतलब यार काम काम काम। नहाने के बाद मुझसे ये सारे काम मुझसे नहीं होते हैं, सच बताऊं तो। नहाने के पहले मुझसे धूल मिट्टी का काम करवा लो, मैं कर लूँगी, लेकिन नहाने के बाद बिल्कुल नहीं। तो अब मैं इसकी अच्छे से तैयारी कर रही हूँ और बिल्कुल धूल ना आए। अब अगर धूल आएगी तो वो बाहर ही रहेगी, अंदर नहीं आएगी। और अब मैं कर ले रही हूँ हैंड वॉश। और आज आप लोगों को मैं आरती नहीं दे पाई हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा जो काम है वो सारा मैंने काम ख़त्म कर लिया है। पूजा की थी, दिया जो है वो बुझ गया है। वैसे आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाती, लेकिन क्या हुआ है कि इतनी तेज़ हवा चल रही है कि ये साफ़ सफाई में मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है। इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा हवा तेज़ चल रही है, आपने देख ही लिया होगा मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको दिखाती हूँ, इधर से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये बैठ के लगा दिए हैं, क्योंकि जो मिट्टी है वो यहाँ से आ रही है। तो पूरे रूम में बहुत ज़्यादा, अगर आप चप्पल नहीं पहने हो, मतलब स्लीपर नहीं पहने हुए हो, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली। मतलब मेरे पैर फट जाते हैं, जैसे कि धूल मिट्टी लगती है ना, तो पैर जो है वो बहुत जल्दी फट जाते हैं। और ये टेबल 2 से 3 बार साफ़ हो चुकी है। और ये जो क्या नाम है, मनी प्लांट है, इसमें भी बहुत सारी धूल आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसको भी आज साफ़ ही कर देना चाहिए, तो मैंने इसलिए इसको भी साफ़ कर दिया है। पूरे मेरा ये जो है ना, इस पे इतनी मिट्टी हो गई थी, फ्रिज पे भी हो गई थी। मतलब पूरा रूम जो है वो इतना गंदा हो गया था। दिमाग मेरा जो है ना वो ख़राब हो रहा था यार। पूरे दिन काम करके, मतलब नहा धो करके पूजा करके बस बैठ पाई थी, फिर ये सारा काम फिर से लग गया। तो ये काम मैं फिर से करने लगी थी, क्योंकि पैर जो है ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी जब नीचे पैर के नीचे आती है तो कितनी दिक्कत होती है। तो टाइम आपको बता दूं मैं, टाइम है 12:17 और बाहर जो है बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो इसलिए ये विंडो वगैरह मैंने सब कुछ, ये देखिए, सब कुछ बंद करके रखा हुआ है। बाहर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, बट बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। अब तो कम हो गई है लग रहा। और आज खाने में मैंने बनाई हुई है सिंपल भिंडी की सब्जी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल बनाया, आलू आज डाले नहीं है। और हमेशा की तरह इधर रोटी है, ये हमारी रोटी बना दी है मैंने। तो बस इसी तरीके का आज का जो ब्लॉग है वो मैंने सोचा चलो पूरा कंटिन्यू करके फिर इसकी एंडिंग कर दी जाए, क्योंकि फिर पता है क्या होता है, फिर वो ब्लॉग की एंडिंग वेंडिंग नहीं हो पाती है, फिर दिक्कत होती है। तो और आज मैंने हेयर वॉश किया हुआ है, क्योंकि कल मैंने बहुत सारा ऑयल डाला था। कल मैं चंदा के साथ गई हुई थी पीटर इंग्लैंड, हाँ शायद इसी शोरूम पे गई हुई थी। चंदा के फ्रेंड की सिस्टर की शादी है, तो वहाँ पर उनका जाना बनता है। तो उन्होंने फ़ोन किया अर्जेंटली कि तुम्हें आना है यहाँ पर। पहले चंदा ने सोचा था कि नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसे ही चल जाएगा। लेकिन फिर उनका मतलब फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि नहीं आपको आना ज़रूरी है। तो चंदा देखिए आज फिर से घर जा रहे हैं। अभी तो आ ही पाए थे संडे को, हाँ संडे को, तो संडे को बैठे थे तो मंडे को आ पाए थे। अभी कितना टाइम हुआ है आप बताइए। ये यहाँ पर गए हुए थे यानी कि 10 तारीख को, और 11, 12, 13 नहीं सॉरी, यहाँ पे 17 को बैठे थे, 18 को आ गए थे। और 18 को आने के बाद में 19, 20 आज फिर जा रहे हैं। कितने दिन हुए, 1, 2 मतलब 1, 2, 3 दिन ही हुए हैं, आज फिर जाना हो रहा है, चौथे दिन आज फिर जा रहे हैं। तो इनका तो ऐसा ही लगा रहता है। बोल रहे थे अगर मुझे पता होता कि मुझे जाना ज़रूरी होगा तो मैं अभी नहीं जाता, और अब मतलब अब जाता शादी के टाइम पे। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। और आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू सो मच। और मेरे पेट में हो रही है गुड़गुड़, क्योंकि मुझे लगी है भूख। देखो चंदा कब तक आते हैं, भूख लगी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि भूख लगी हो ना तो फिर बोला भी नहीं जाता है, मुझसे तो नहीं बोला जाता है, ऐसा लगता है पेट पीठ में चिपका जा रहा है। तो कैसा लग रहा है ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे नए नए मतलब लोग हैं, काफ़ी यूट्यूबर हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों को तहे दिल से थैंक यू सो मच। बस इसी तरीके से प्यार बना करके रखिएगा, इतना ही प्यार दीजिएगा और बस सपोर्ट बनाए रखिएगा। एक चीज़ और है कि कल
कल क्या बोलते हैं, हाँ मुझे किसी ने मतलब बोला था कि जो जेट प्लांट है वो अंदर नहीं रखा है, मतलब बाहर नहीं रखा जाता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, आपने मतलब मुझे बताया, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद को नहीं पता होती हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो आपने मुझे बताया, उसके लिए मुझे इतनी खुशी हुई ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही प्यारे प्यारे, जैसे कि कोई नेगेटिव तरीके से बात करता है, गलत टोन में बात करता है तो गंदा लगता है, लेकिन आपने इस तरीके से कहा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उसको अंदर रख लूँगी, अभी रखा नहीं है लेकिन रख लूँगी। और आज बादल है तो आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो कैसे लग रहे हैं मेरे चंदा के कपड़े, आपको नहीं दिखाए हैं क्योंकि थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आई है, अभी है भी नहीं मेरे पास में। तो पैंट वगैरह है जो उसका फिटिंग करवाना था, तो वो वहीं पे हम लोग छोड़ कर के आ गए हैं। और आपको मैं अपने शादी की फ़ोटो दिखाऊं तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, बट ये मैं हूँ और मेरे चंदा हैं, तो आप देख लीजिए। शायद फेस पे वो थोड़ा सा लाइट वाइट आ रही है, तो ये देखिए इस तरीके से, हाँ अब आई। तो ये देखिए, ये हम दोनों लोग हैं और ये भी मैं हूँ। तो कैसी लगी फ़ोटो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, इसी उम्मीद से ब्लॉग को करती हूँ एंड। मैं बातें बहुत करती हूँ, मुझे पता है आज का मैटर कुछ हो नहीं पाया है, क्योंकि कल मैं गई थी मार्केट चंदा के साथ, तो मुझे ना मेरी टांगों में ऐसी दर्द हो रही थी ना, तो थक गई थी। तो वीडियो सुबह के टाइम पे मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन जो भी किया रिकॉर्ड वो आप लोगों ने देख लिया। और आज है गुरुवार, तो आज साईनाथ सबकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि गुरुवार वाले दिन मेरे साथ, मुझे नहीं मालूम है किसी के साथ अच्छा होता है या नहीं होता है, बट गुरुवार मेरे लिए बहुत अच्छा डे होता है। मैं बहुत अच्छा दिन मानती हूँ उस गुरुवार को, क्योंकि मेरा मानना यही है कि सारे दिन उस ईश्वर के बनाए हुए हैं, और हमेशा यही बात बोलती हूँ, कहती हूँ, हमेशा कहूँगी। तो चलिए कोई बात नहीं, साईं राम सबकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करे, माता रानी जीवन में आपकी बहुत सारी खुशियाँ भर दे। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, क्या कर रहे हो, कर दीजिए जाके, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे, ठीक है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।